गांवों में खेती के काम को आसान बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण मशीनें हैं जेसीबी और ट्रैक्टर। जेसीबी का उपयोग आमतौर पर खुदाई और मिट्टी लोड करने के लिए किया जाता है, जबकि ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में काम करने, फसल काटने और मिट्टी ढोने के लिए किया जाता है। हालांकि इन दोनों मशीनों का सही तरीके से संचालन करना एक कला है, और जब इनका उपयोग एक साथ किया जाए तो इनका संचालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रामचेली की है, जो जेसीबी और ट्रैक्टर को सही तरीके से चलाने की कला सीखता है। गांव का मेहनती लड़का रामचेली गांव के एक छोटे से खेत में काम करता था। उसका सपना था कि वह अपने खेतों को अधिक उपजाऊ बनाए और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके खेती को ज्यादा लाभकारी बनाए। एक दिन गांव में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ी। गांव में इन दोनों मशीनों का उपयोग पहली बार हो रहा था और रामचेली के लिए यह एक शानदार मौका था ये सीखने का कि कैसे इन मशीनों का सही उपयोग किया जाए। रामचेली के पास पहले से ही ट्रैक्टर चलाने का अनुभव था, लेकिन जेसीबी का उपयोग उसे नया था। एक दिन उसने अपने गांव के अनुभवी किसान और मशीन ऑपरेटर सुमित भाई से पूछा, भैया क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि जेसीबी से मिट्टी लोडिंग करते वक्त ट्रैक्टर का भी सही तरीके से नियंत्रण कैसे किया जाए। सुमित भाई ने रामचेली को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल रामचेली, जेसीबी और ट्रैक्टर का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है ताकि दोनों का संचालन सही तरीके से किया जा सके। अगर तू सही तरीका सीखेगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जेसीबी और ट्रैक्टर के नियंत्रण का तरीका। सुमित भाई ने रामचेली को समझाया कि जेसीबी और ट्रैक्टर को एक साथ चलाते वक्त दोनों मशीनों का सही समन्वय बेहद जरूरी है। रामचेली को यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन सुमित भाई ने इसे धीरे धीरे और सरल तरीके से समझाया। 1. जेसीबी का सही उपयोग। सबसे पहले सुमित भाई ने रामचेली को जेसीबी चलाने का तरीका बताया। जेसीबी को मुख्य रूप से खुदाई और मिट्टी लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। जेसीबी की बकेट को सही ऊंचाई और स्थिति में लाना बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी सही तरीके से उठाई जा सके। इसके लिए बकेट को जरा धीरे धीरे नीचे करके ट्रैक्टर के पास लाकर उसे लोड किया जाता है। अगर तू तेजी से बकेट को नीचे करता है तो मिट्टी बिखर जाएगी। बकेट को सही तरीके से उठाने और नीचे करने के लिए ध्यान देना होगा, सुमित भाई ने समझाया। 2. ट्रैक्टर का सही नियंत्रण। जब जेसीबी ने मिट्टी लोड कर ली तो अब बारी थी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने की। ट्रैक्टर को सही दिशा में चलाना बहुत महत्वपूर्ण था। सुमित भाई ने रामचेली को बताया, जब जेसीबी से मिट्टी लोड हो तो ट्रैक्टर को धीरे धीरे और संतुलित गति से चलाना चाहिए। अगर तू बहुत तेजी से ट्रैक्टर चला तो मिट्टी गिरने का डर रहता है और लोडिंग प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगा डंपर, जो मिट्टी ढोने का काम करता है, को सही दिशा में रखना भी जरूरी था। रामचेली को यह समझाया गया कि ट्रैक्टर का डंपर अधिकतम ऊंचाई तक न उठाएं, बल्कि उसे थोड़ा नीचे रखें ताकि मिट्टी का लोड सही तरीके से रखा जा सके। 3. जेसीबी और ट्रैक्टर का समन्वय। रामचेली को यह भी बताया गया कि जेसीबी और ट्रैक्टर को एक साथ नियंत्रित करते समय दोनों मशीनों के बीच समन्वय होना चाहिए। जब जेसीबी से मिट्टी लोड की जाती है तो ट्रैक्टर को उस स्थान पर ठीक से ले जाना चाहिए जहां मिट्टी का लोड डंप करना है। ट्रैक्टर को बिना झटके के और धीरे धीरे चलाना चाहिए ताकि जेसीबी के द्वारा लोड की गई मिट्टी गिर न जाए। जब ट्रैक्टर उस स्थान पर पहुंच जाए तो डंपर को सही तरीके से ऊपर उठाकर मिट्टी को गिराना चाहिए, सुमित भाई ने रामचेली को समझाया। 4. ब्रेक और गति का ध्यान रखें। ट्रैक्टर को चलाते समय ब्रेक का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी था। अगर ट्रैक्टर की गति ज्यादा हो तो ब्रेक लगाने में मुश्किल हो सकती है और लोडिंग में कोई गड़बड़ी हो सकती है। रामचेली को सुमित भाई ने बताया, ब्रेक का उपयोग सही समय पर करो। अगर तू अचानक से ब्रेक लगाएगा तो मिट्टी गिर सकती है। धीरे धीरे ब्रेक लगाकर ट्रैक्टर को रोकना सही तरीका है। 5. सुरक्षा के उपाय। रामचेली को यह भी समझाया गया कि जेसीबी और ट्रैक्टर दोनों ही भारी मशीनें होती हैं और इनका उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। रामचेली को हेलमेट, दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनने की सलाह दी गई। इसके अलावा दोनों मशीनों का नियमित निरीक्षण और सर्विसिंग करना भी महत्वपूर्ण था ताकि काम करते वक्त कोई दुर्घटना न हो। रामचेली का अभ्यास और सफलता। रामचेली ने सुमित भाई की सलाह को ध्यान से सुना और उसे अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू किया। पहले दिन उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास किया वह दोनों मशीनों को बखूबी चलाने में माहिर हो गया। वह जेसीबी से मिट्टी लोड करता और ट्रैक्टर को सही तरीके से चलाते हुए उसे लोडर में डालता।
धीरे धीरे वह न केवल जेसीबी और ट्रैक्टर का सही समन्वय करने में सक्षम हुआ, बल्कि वह अपनी गति और दक्षता में भी सुधार लाया। कुछ समय बाद राधे ने देखा कि अब मिट्टी लोड करने का काम पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गया था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने लगे। सुमित जी को यह महसूस हुआ कि तकनीक और सही मार्गदर्शन से कठिन काम भी सरल हो सकता है। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को सही तरीके से करने के लिए सही प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। रामचेली ने जेसीबी और ट्रैक्टर के समन्वय को समझकर अपने कार्य को सरल और सुरक्षित बना लिया। यदि हम भी सही तकनीक और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। रामचेली की तरह अगर हम भी कठिनाइयों से नहीं डरते और नए तरीके सीखते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।